16वीं सदी में ओडिशा में 5 चमत्कारिक संत हुए हैं जिन्हें पंचसखा कहा गया है। पंचसखा के नाम हैं अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। उनमें से एक अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां इस समय सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। भविष्य मालिका बताया जा रहा है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। उन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित करने लगे हैं जो कि भविष्य मालिका में लिखी ही नहीं है। प्रभु जगन्नाथ के 256 भक्त। अच्युतानंद दास जी पुरी के जगन्नाथ धाम में रहते थे। कहते हैं कि उन्हें भविष्य देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी। उनके द्वारा लिखी सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में इस ग्रंथ को लोगों के सामने लाने का कार्य करेंगे प्रभु जगन्नाथ के 256 भक्त। माना जा रहा है कि ओडिशा के सत्याभांजा नाम के एक व्यक्ति ने ही सबसे पहले भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को उजागर किया था। उन्हीं के वीडियो को सुनकर हजारों लोग अपने अपने तरीके से भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों का अर्थ निकाल रहे हैं। 3 चरणों में है भविष्यवाणियाँ। भविष्य मालिका के ग्रंथ के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा नया युग। जगन्नाथपुरी मंदिर से मिलते हैं भविष्य के संकेत। मान्यता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जो भी शुभ या अशुभ संकेत मिल रहे हैं वह पूरे जगत में होता है। इसी वायरल हो रही भविष्य मालिका के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था फैलेगी, जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर ऊपर से नीचे गिरेंगे, ओडिशा में चक्रवाती तूफान से कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा, जब लोग मरने लगेंगे, जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा, एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा, जगन्नाथ मंदिर का सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी, मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी, मंदिर के शिखर पर एकाशमय स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा, जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे देखने को मिलेंगे। उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां सत्य हो गई है। इसका मतलब यह है कि कलयुग का अंत आ चुका है और विनाश का समय अब प्रारंभ होगा, जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया है। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। कहा जा रहा है कि शनि ने 29 अप्रैल को ही कुंभ राशि में प्रवेश किया है। फिर शनि वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में गोचर करेगा। इस दौरान महायुद्ध की नींव पड़ जाएगी। शनि उसके बाद जब 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः कुंभ राशि में आएंगे और 29 मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। उसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में गोचर करेंगे। तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। फिर 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। इसी दौरान महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। आओ अब जानते हैं प्रमुख 10 भविष्यवाणियां। पहली, किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। दूसरी, बदल जाएगी धरती की धुरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। तीसरी, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड
होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। चौथा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रहों को कुछ लोग छातिया बाट नामक स्थान पर ले जाएंगे। पांचवा, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा छाया रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच घटेगी। छठा, एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। सातवां, तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिर के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत इसमें विजयी होगा। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। आठवां, भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की गजब की क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित करेगा। नौवां, उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10वां, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमज़ोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या न के बराबर हो जाएगी। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। वायरल हो रही उपरोक्त भविष्यवाणी का प्रमाण हम नहीं दे सकते और न ही इसकी हम पुष्टि कर सकते हैं। उनकी इन भविष्यवाणियों को कई लोग तोड़ मरोड़ कर भी पेश करते हैं और अपने तरीके से भी प्रचारित कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप अपने विवेक से काम लें।